सीताराम जय सीताराम 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 हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वेद व्यास भगवान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। ओम। कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग स्कंध नवम। परमहंस सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को सूरवंश की वंशावली और सूरवंश में जो महान सम्राट हुए उन सबके चरित्र का वर्णन करते करते इस मनमंतर के त्रेता युग में सूरवंश में भगवान श्री राम अपनी शक्ति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ और जनकपुर में अंतर शक्ति जानकी जी के साथ प्राकट होकर लीला कर रहे। परमहंस जी इसी कथानक को, इसी प्रसंग को महाराजा परीक्षित को सुना रहे और बताए कि प्रभु श्री राम के चरित्र को अनेकों अनेक तत्वज्ञानियों ने अनेकों अनेक प्रकार से गाया है। वो भगवान शेष, माँ सरस्वती यदि गाने का भी प्रयास करें, बोलने का भी प्रयास करें तो भी ये असंभव है, क्योंकि भगवान परब्रह्म परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, कण कण में व्याप्त हैं और हर एक के जो है हृदय में व्याप्त है। जो भी इस धराधाम पर घटित हो रहा है वो सब उनकी ही अंतः शक्ति से घटित हो रहा है। लेकिन भगवान भक्तों के लिए, लीला के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं समय समय। बकाया ये पूरा भूमंडल, पूरा ब्रह्मांड भगवान की देव शक्तियों के द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसा मत सोच लें कि हम और आपके बिगड़ ये सब देव शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं और हर एक को अपना अपना दायित्व है और हर एक अपने अपने दायित्व को बाखूबी निर्वहन कर रहे। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड की व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से चल रही।
भगवान राम अयोध्या में प्राकट हुए, नाना प्रकार की लीलाएं, गुरुकुल गए, सब विद्या प्राप्त कर लिया, विश्वामित्र जी की सेवा में आए, तो वहाँ ताड़का स्वभाव और मारीच को छोड़ दिया, इन दोनों का वध किया। उसके बाद भगवान राम को शक्ति प्राप्त करनी थी, क्योंकि जीवन में शक्ति के बगैर यदि हम कुछ करना चाहें तो फिर वो संभव नहीं है। वो भगवान शक्ति को प्राप्त करने के लिए जनकपुर गए और वहाँ उन्होंने पिनाक धनुष का भंजन किया और सीता का वरण किया। सीता जी घर आ गई, लेकिन सीता जी अकेली नहीं आई, अपनी चारों बहनों के साथ, और चारों भाइयों का विवाह हो गया, अयोध्या में आनंद मंगल हो गया। लेकिन उसी समय भगवान ने फिर से एक लीला रची, भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को प्रस्थान कर गए। भगवान ने 14 वर्ष का जो वनवास मिला था वो कैकेयी माता की कृपा से मिला। 11 वर्ष कुछ माह का अंतराल बताया जाता है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान चित्रकूट में रहे। चित्रकूट के आसपास पूरा जो है बियाबान जंगल है और उसी में लीलाएं करते रहे। और जो अति पिछड़े थे, जो कोल-भील थे, उन सब के साथ भगवान ने अपना ये 12 वर्ष बिताया और उनको आनंद प्रदान किया। संत ऋषि महात्मा जो तपस्या में लगे हुए थे, उनके तप को जो फलीभूत करने के लिए भगवान ने उनको भगवान कुटी पे जाके दर्शन देते थे। भगवान खुद जो है भक्तों की हर एक कुटी पे जाके दर्शन देते थे। ये भक्त में ताकत है और किसी में नहीं है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं भक्त की ताकत से, और वहाँ जो तपस्या कर रहा है, जो ध्यान में लीन है, भगवान वहाँ प्रकट होके ये पूरी लीला में आया है। और भगवान जहाँ जहाँ गए हैं, बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा संत थे, उनकी कुटी में जाके दर्शन देते थे। इस प्रकार से भगवान की लीला चल रही थी। तो कल अपन जो है इधर जो है भरत जी आए हैं, प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उनको जो है कर्म का पाठ पढ़ाया। जीवन में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। बोले भाई आप अपने कर्म करो और मैं अपने कर्म करूँगा। सबका धर्म अलग अलग है। जिसको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन करना ही धर्म है। अरे आपको माता ने यदि 14 वर्ष का लिए जो है राजपाट मांगा है, तो आप राजपाट चलाइए और मेरे को 14 वर्ष वनवास में रहने दो, तभी जो है रकुल की जो है क्या आन बान और शान बचेगी। इस प्रकार से भगवान ने समझा के, लेकिन भरत नहीं माने तो भगवान ने चरणपादुका दे दी और भरत ने ले जाके चरणपादुकाओं को सिंहासन पर बैठाल के और प्रतिदिन उनसे आज्ञा लेके अयोध्या का राजकाज संभालने लगे। लेकिन किस रूप में? सेवक रूप में। ये बहुत बड़ी बात है जीवन की कि हम किसी भी कर्तव्य दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उस कर्तव्य दायित्व को भगवान का सेवक बन के यदि हम निर्वहन कर रहे हैं तो फिर उसका कभी अहम और अहंकार नहीं आता। नहीं, जब हम पदवी पे बैठ जाते हैं, किसी ऊंचे सिंहासन पे बैठ जाते हैं, तो हमारे अंदर अहम और अहंकार आ जाता है और उसको भगवान नष्ट करने में देरी नहीं करते। यहाँ भरत जी ने राज सत्ता चलाने लगे। भगवान बोले कि यहाँ तो बहुत समय हो गया है चित्रकूट में, अब सब जगह जो है पूरी प्रजा को मालूम चल गया, इसलिए वहाँ भीड़ होने लगी और भगवान ने वहाँ से क्या कर दिया, चित्रकूट से निकल लिए। चित्रकूट से निकले तो प्रयागराज आए, प्रयागराज में दर्शन किए, जो तीर्थों का राजा है। वहाँ भरद्वाज मुनि से मिले हैं। भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके और भरद्वाज मुनि के मार्गदर्शन के हिसाब से भगवान आगे बढ़े। और आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की लीला अवतार का वर्णन किया। क्या बोला है? आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे, ओ भय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिचु माया जैसे। भगवान राम आगे हैं और लक्ष्मण जी हैं जीवाचार, जीव गुरु, और बीच में सीता जी हैं माया के रूप में। तो ठीक ऐसा ही अंतर है, इतना ही अंतर है
ब्रह्म के और जो है जीवात्मा के बीच में केवल इतना ही अंतर है, जीव और ब्रह्म के बीच में। कितना? बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ हम और आपको ध्यान देना, ये सीता जी जो है वो अविद्या रूपी माया नहीं है, ये संसार में फंसाने वाली नहीं है, ये विद्या रूपी माया है। यदि इनका पैर पकड़ लिया आपने, शक्ति का पैर पकड़ लिया, तो वो जाके सीधा भगवान से। लेकिन अब आप जीव चल रहा, लेकिन बीच में जो माया है विद्या और अविद्या, अब विद्या को तुमने पकड़ लिया तो मुझे ले जाके भगवान से मिला देगी। इस प्रकार से यहाँ सुंदरता का वर्णन किया भगवान आनंद के साथ। किसी भी प्रकार का कोई भगवान जो है वनवास में न तो कष्ट का महसूस कर रहे हैं, और बड़े सुंदर तरीके से लीला करते हुए सब ऋषि संत महात्माओं को आनंद प्रदान करते हुए, वनवासियों को आनंद प्रदान करते हुए, और जो जो रास्ते में मिले सब भगवान का दर्शन करके, दर्शन प्राप्त करते हुए, अपने को धन समझते हुए कि मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरे को भगवान का दर्शन हो गया। और भगवान कहाँ? सर्वभंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। सर्वभंग ऋषि के आश्रम में आने के बाद में उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में आते हैं। सुतीक्षण भी बहुत दिन से भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरु अगस्त हैं सुतीक्षण ऋषि के। गुरु अगस्त ने बोला था जब तक भगवान को आश्रम में लेके नहीं आओगे तब तक जो है इस आश्रम में आप आना नहीं। सुतीक्षण जी को भगवान राम मिले, तुरंत चरण बंदन करके बोले प्रभु चलो, बहुत अच्छा हो गया, मैं भी बहुत दिन से आश्रम का वनवास काट रहा हूँ और हमारे गुरु से मिल ले। यहाँ भगवान को अगस्त ऋषि के आश्रम में लेके गए। अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान ने जब जो अगस्त जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, और यहाँ अगस्त जी ने एक अमोघ बाण रखा था जो रघु ने रखा था उनके पास। उस बाण को दिया, बोले भगवान आगे जो लीला में आएगा तो ये बाण आपका काम आएगा, और रावण को मारने में इसी का आपका जो है। और आदित्य हृदय स्रोत का जो है भगवान ने वहाँ पाठ प्राप्त किया, मतलब ज्ञान दिया। आदित्य हृदय स्रोत सूर्य भगवान की आराधना है, जो अजय है, जो उसको स्रोत को पाठ करता है वो हर समय विजय को प्राप्त करता है। और भगवान ने उसी के आधार पर आगे चल के जो है लंका में विजय प्राप्त किया। भगवान आगे चले, दक्षिण की ओर भगवान बढ़ते जा रहे हैं, और ये मतलब एक दिन की लीला नहीं है, हर जगह विश्राम करते, हर जगह जो है आनंद प्रदान करते, वो धीरे धीरे चल के। और यहाँ फिर जाके गिद्धराज जटायु मिले, जो महाराजा दशरथ के मित्र हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। बोले बहुत अच्छा हो गया, दशरथ जी ने भी एक मेरे को वरदान दिया था कि जो एक पुत्र होगा मैं आपकी सेवा में वनवास में भेजूंगा। तो आप प्रकट हो गए, अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये गिद्धराज जटायु का क्षेत्र है, और आप जाके पंचवटी में आराम के साथ जो है रहिए, यहाँ कुटी बना के, और यहाँ पर हम जो है आप निश्चिंत रहिए। ये बियाबान जंगल है, बहुत भयानक है, यहाँ जानवर, लेकिन मैं हूँ तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और मैं पूरी देखरेख करूँगा। और पंचवटी में भगवान क्या करने लगे? आनंद के साथ जो है वास करने लगे। अब इसको ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गिद्धराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह छाए। और यहाँ गोदावरी के किनारे भगवान ने बड़ी अच्छी सी कुटिया बनाई और वहाँ पर रहने लगे। ये पंचवटी का भगवान का यहाँ वास होगा। यहाँ भगवान ने नाना प्रकार की लीला की। एक दिन जो है गोदावरी में स्नान करने के बाद में लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जो हम और आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। बोले प्रभु माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और इनमें अंतर क्या है? संक्षेप में 5 प्रश्न थे। भगवान ने पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात में किस प्रकार से लिखा, मैं यार मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया, गोचर जान लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। बोले मैं और मेरा, तू और तेरा, संसार में इसी का खेल है, और इसी बंधन में हम और आप
लेकिन वास्तव में संसार की कोई भी चीज न मेरी है न तेरी है, क्योंकि आज तक संसारिक चीज न कोई लेके गया है न लेके जा सकता। तो मेरे तेरे में, लेकिन ये पूरा जीवन चक्र हमारा और आपका सबका बस मेरा तेरा करते हुए जीवन निकल जाता है। और इसी में पूरा बोले यही जीव है, यही माया है, जिस बंधन में जीव जीवन यात्रा को उसी में उलझा रहता है। और बोले देखने की बात है तो जहां तक इंद्रियों की दौड़ है, कैसा देखने की जो शक्ति, जहां तक जो दिखाई दे रहा है वो सब माया है। और जहां तक जो सुनाई दे रहा वो सब माया, जहां तक सूंघने की शक्ति है, जो कुछ सूंघने को आ रहा वो सब माया है। और जहां तक आप जा सकते हो, जहां पहुंच सकते हो, संसार में सब माया के अलावा कोई दूसरी चीज। और ये पूरी असत्य है। ये भगवान की लीला बतौर केवल हमारे अज्ञानवश, जैसे सपने में हम देखते हैं तो सपना हमको बिल्कुल सत्य लगता है। सपने में जो जो घटनाएं घटित होती तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब मेरा शरीर और मैं ही कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक ये घटना नहीं। ठीक इसी प्रकार संसार में जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक हमको ये पूरा सत्य लगता है कि संसार मेरे साथ जाने वाला है। मैं जितना कमा लूंगा, जितना जोड़ लूंगा, जितना बना लूंगा, जितना बैंक बैलेंस कर लूंगा, ये सब मेरा है। लेकिन शायद ही कोई जो है अरबोपति वाले यही सब छोड़ गए, सब यही बैंक बैलेंस रखा रह गया। ये ज्ञान हो जाए तो फिर हम परेशान नहीं रहें और सुख शांति के साथ जीने लगे। अब माया का भेद बताया। बोले ऐसा नहीं है कि माया फंसाने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा नहीं करते थे, तुरंत उपाय बताते थे। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दोई। बोले इसका भेद जान लो माया का। दो प्रकार की माया है, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या जो है वो क्या बोला, एक दुष्टयत सह सुख दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। बोले दो प्रकार की माया है। एक तो ऐसी माया है जो दुष्ट संगत को देती है, दुष्ट अक्सर दुख देने वाली माया है, क्योंकि वो संसार में ले जाके फंसा देती है। इसको बोलते अविद्या रूपी माया है। ये हमको हर समय क्या करती, बंधनों में ऐसे बांध के रख देती है कि थोड़ा भी किसी को, अरे दूसरे को तकलीफ हुई, दुख मेरे को होता है, क्योंकि हम माया से संबंधों से बंधे हुए हैं। तो ये जो अविद्या रूपी माया है ये दुख का भंडार है। लेकिन जीव इसी में, इसी कारण इस भवकूप में, मतलब इस संसार में फंसा रहता है और उसी के चक्कर में, क्योंकि वो निकल नहीं पाता, वो जाल डाल देती है। एक ऐसी माया जो पूरे जग को रचना की है, विद्या रूपी माया से पूरी रचना हुई है, अविद्या से नहीं हुई। अविद्या तो हम वही बस फंसे हुए। विद्या रूपी माया जिसने पूरी रचना की है, और भगवान की शक्ति से वो जो है पूरी शक्तियों को पूरा ये सब रचना करती है। और वो ही भगवान की शक्ति से जीव को भगवान से मिलाने वाली। संक्षेप में ये कि दो प्रकार की माया, अविद्या जो है वो संसार में फंसा के रखती है, और विद्या रूपी माया जो ज्ञान यदि हो जाए, सही भगवान में हमारी भक्ति हो जाए, तो वो भगवान से मिला देती है। तो अब ये जीव का जो है कर्म है कि यदि भक्ति कर लिया, भगवान का सहारा ले लिया, तो अविद्या अपने आप दूर भाग जाती है और विद्या का प्रगट हो जाता है। इस प्रकार से बोले हम और आप सब बोलते हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो यहाँ बोले देखो भक्त का स्वरूप भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और लक्ष्मण जी को भगवान राम बता रहे हैं। वैसे लक्ष्मण जी को क्या बताने की जाते, वो शेषनाग खुद शेषावतार हैं, उनको तो दुनिया का कोई रहस्य बकाया नहीं जो न जानते हों। लेकिन ये हम सबके लिए है। क्या है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान राम जो बोल रहे, बोले लक्ष्मण जी नींद नहीं आए, सीधे बैठो। क्या है कि क्या बोला है, मेरे गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान अपने आराध्य का नाम निकलने के बाद यदि आप रोमांचित नहीं हो रहे तो भक्त नहीं हो। और आप हम भाव में होते तो रोमांचित हो जाते, ऐसी बात नहीं है। जब अच्छा भाव होता है तो देखो रोमांचित होने लगते हो। ये है भक्त का स्वरूप। और गला रुंध जाता है
और नीर जल से क्या होता है, अश्रुपात होने लगता, कुछ नहीं लिया दिया, केवल अपने आराध्य का ध्यान किया, अपने आराध्य का चिंतन किया, अपने आराध्य का दर्शन किया या उसका गुणगान सुना, ऐसे डूब जाते तमाम संत हैं। हम और आप भी ऐसा नहीं होता, जब भाव में डूबते हैं तो इस प्रकार बोले वो भक्त है। हम और आप सामान्य तौर पे भक्त नहीं कि संसार में भी मन लगा हुआ है और इधर हमारा कथा में भी मन लगा हुआ, कथा में शरीर बैठा हुआ है, मन मेरा घर में है, वो नहीं। जो भाव से होता है ये कुछ नहीं है, ये कोई सामान्य इतिहास नहीं है, ये भगवान का गुणगान है और उसको सुनने से ये औषधि ऐसी है कि अंदर से हमारे मन को पवित्र करती है। इसलिए बार बार सुन, हम बगुला भक्त, हाँ नहीं बगुला भक्त नहीं हो, लेकिन फिर भी मन को जो है नियंत्रण में रहे। और भगवान क्या बोले, जिसने काम को, मद, अहंकार और ईर्षा को त्याग दिया है, मैं उसके निरंतर उसके बस में रहता हूँ। भगवान बोला उसको बस में नहीं करता हूँ, भगवान उसके बस में रहता है। जिसने 3 चीजें बताई जो बहुत कठिन, एक तो कामनाओं पे, ऐसा नहीं है काम ही नहीं होना, कामना आवश्यकता की पूर्ति करना, ये मानव जीवन का क्या है, धर्म है कि आपकी जो आवश्यकता उनको पूर्ति करें। लेकिन कामनाओं के वशीभूत होकर हम कामी हो जाएं तो ये बीमारी है। दूसरा क्या, मद, अहंकार, अहम भाव होता है, ठीक है हम जीवित हैं ये भी एक अहम भाव है, शरीर है ये भी एक अहम भाव है, लेकिन हम अहंकारी हो जाएं कि मेरे से बड़ा कोई जो है ज्ञानी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई जो है शक्तिशाली नहीं, ये सब जो अहंकार होता है, इस अहंकारी को, इसको बीमारी बोलते हैं। ये क्या हो गया, विकार हो गए। और एक ईर्षा, ये बहुत खतरनाक है, किसी से कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी थोड़े अच्छा दिखाई दिया तो जबरदस्ती हम ईर्षा, ये बोले 3 चीजें जो त्याग देता है, मैं उसके बस में रहता हूँ लक्ष्मण जी। उसको जो है फिर कहीं जो है उसको ढूंढने नहीं जाना। ये भगवान जो दर्शन देने जा रहे हैं, ये भगवान की जो वनवास की यात्रा है, ये रावण को मारने के लिए नहीं हुई है, ये भगवान की केवल वनवास की यात्रा है। जो संत, ऋषि, मुनि, महात्मा एक टक बैठ के अपनी कुटिया में वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उनको दर्शन देने के लिए भगवान आए हुए। बकाया भगवान चाहते जहाँ रहते वहाँ से ही रावण को मार देते। रावण एक केवल बहाना है, लीला है, लेकिन वास्तव में भगवान भक्तों को जो है आनंद प्रदान करने के लिए भूधरा धाम पे प्रकट होते हैं, और यहाँ भगवान ने वैसे ही चमत्कार किया हुआ है। तो ये जो है, अब वो बोले हैं कि जो है हम उसी के बस में रहते हैं। थोड़ा सा मन कर्म वचन मोर गत, भजन करह निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। अब भगवान को यदि अपना हृदय को घर बनाना, भगवान का विश्राम स्थली यदि आपको हृदय में बनाना है, तो उसके लिए भगवान ने खुद उपाय बताया है, मन कर्म और वचन 3 से। क्योंकि मन भी भगवान में और कर्म भी भगवान के लिए और वाणी भी भगवान के लिए, ये क्या होना चाहिए, उसी में गति होना चाहिए हमारी, और कहीं नहीं। और भजन करह निष्काम, निष्काम भाव से भजन करना है। इसके लिए भजन नहीं करना कि प्रभु हमारे ऊपर ये आफत आ गई है, अब हम जो है इतनी माला फेरें तो हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। हाँ, ये मेरे को मानव तन मिला और मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मेरे को भगवान का भजन करना है, इसके लिए भजन करना है। इसके लिए नहीं करना है कि हम भाई बता दिया कि बोले आप जो है क्या करो 11 माला प्रतिदिन करो तो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार अपने, वो चमत्कार के लिए नहीं, केवल हमारा एक ही उत्तरदायित्व है कि मेरे को भगवान ने मानव बनाया है और मेरा यही काम है, क्योंकि भगवान ने मौका दिया है, ये बार बार नहीं मिलता। हमको निष्काम भाव से जो भजन करते हैं, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम, उनके हृदय में हम जो है सदा विश्राम करते लक्ष्मण जी। किसके हृदय में, जो रात दिन मेरा चिंतन करता, गति मेरे में रखता है। इस प्रकार से यदि भाव है अपने आराध्य के, तो फिर भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर नाना प्रकार का, वो इसको जो है लक्ष्मण भगवान की गीता बोलते हैं, बहुत सुंदर सा रामचरितमानस में दिया हुआ है। लेकिन इसको अपन थोड़ा सा लेके कि अपन सबके संबंध की बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत में संक्षेप में लेके चले हैं, तो उसको संक्षेप में करते हैं। और यहाँ फिर भगवान आ गए
शूर्पणखा भगवान के पद चिन्ह देखकर भगवान की कुटिया तक पहुंच गई। जब भगवान सरजी नदी में जाते थे तो भगवान जब वहाँ स्नान करते थे सुबह सुबह, जब वो निकलते थे तो उनके पद चिन्ह इतने सुंदर होंगे तो भगवान कितना सुंदर होगा। केवल पद चिन्ह देखकर और पीछा करती हुई शूर्पणखा भगवान के वहाँ आ गई। अब शूर्पणखा बोली ऐसे तो काम बनेगा नहीं, भगवान इतने परम सुंदर हैं। क्योंकि भगवान के पास छह ऐश्वर्य बताए गए। भगवान के जो ऐश्वर्यों में लिखा है, भगवान क्या परम सुंदर है, परम धनवान है, परम शक्तिशाली है, परम वैभववान है और परम दयालु है और परम कृपा। ये छह जो है भगवान का क्या है, ये ऐश्वर्य है। ये सबके पास नहीं होता। और जब देखा शूर्पणखा ने कि अरे तो हम तो जो है शूर्पणखा हैं, इतने बड़े हमारे नख निकले हुए हैं, जटाजूट बढ़ा हुआ है, भगवान हमको जाएंगे तो पहले ही जो है राम नाम सत्य कर देंगे। क्योंकि भगवान को इस परम शक्तिशाली हैं, यदि देखेंगे ये राक्षसी है तो तुरंत बात करने से पहले ही मार देंगे। तुरंत उसने बहुत ही सुंदर अलौकिक अद्भुत मायावी रूप बनाया। लेकिन मायापति जो हैं, जो खुद मायापति हैं, उनके सामने माया का क्या चलने वाला है। लेकिन रूप बना के गई। रुचिर रूप धर प्रभ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विद रचा विचारी। देखो सुंदरता देखो, ये राक्षस प्रवृत्ति में और देव प्रवृत्ति में यही अंतर होता है। अपनी बड़ाई भी खुद कर रही, बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी। संसार में कोई अपने हर भाई दूसरा बोलता है कि तुम सबसे अच्छी हो, लेकिन खुद बोलती कि मेरे समान कोई स्त्री नहीं और आपके समान कोई पुरुष नहीं है। ये भगवान की कृपा से संजोग बना है, बस इसी के लिए ये जोड़ी तैयार हुई है। भगवान बोले देवी ये जोड़ी इसके लिए तैयार नहीं हुई है, मैं तुम्हारे भाई तक पहुंचना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को संकेत किया कि बोले ये राक्षसी है, जरा इसका राम नाम सत करो। भगवान ने बोला नहीं, थोड़ा सा पहचान मिटा दो इसकी, क्योंकि ये सूंघती हुई आई है और कानों से इसको समझ में नहीं आता है। तो नाक कान से उसको क्रूप किया और क्रूप करने के बाद में दौड़ती हुई पहले वो खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने बोला अरे हमारी बहन के साथ ये हो गया। खरदूषण पूरी सेना के साथ आए हैं और मामूली सेना नहीं थी खरदूषण। और खरदूषण का ये दंड कारण में ही वास था। खरदूषण लंका में नहीं रहता था, खरदूषण सब यहीं पूरा दंड कारण में खरदूषण का ही राज था। और कई हजार सैनिकों के साथ, कई हजार राक्षसों के साथ खरदूषण जो है प्रकट हुआ और उसने भगवान को ललकारा है। भगवान ने अकेले लक्ष्मण जी को बोला सीता जी को रखो, अकेले ही जो है खरदूषण का और पूरी सेना का राम नाम माया से कर दिया। उसने माया दिखाई तो भगवान ने भी माया दिखाई, क्योंकि उसको एक वरदान था कि खरदूषण को खरदूषण ही मारेगा। तो भगवान खर के सामने दूषण बन गया, दूषण के सामने खर बन गए। एक दूसरे में जो है, अब वो जब दिखाई दे रहे हैं कि बोले खरदूषण ऐसे, तो बोले जो भगवान ने उसी हिसाब से उसको क्या कर दिया, क्योंकि एक दूसरे को मारने वाले हैं। और एक दूसरे जब तक जो है भगवान ने अनेकों अनेक रूप इसी प्रकार से बना दिए कि सब जगह खर को राम दिख रहे और दूषण को भी राम दिख रहे। तो क्योंकि खर दूषण ही आमने सामने हो गए और उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, मार दिया। ये भगवान की माया थी। और माया से भगवान ने यहाँ विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद में जब देखा शूर्पणखा ने कि इनका सबका धुआं उड़ गया, तो शूर्पणखा दौड़ती हुई कहाँ गई, रावण के पास। कि रावण से बोली तुम जो है मांस मदरा पी खा के यहाँ सो रहे हो, बहुत बड़ा शत्रु आ गया है, हमको लगता है लंका बचने वाली नहीं है। और बोले हमारा देखो ये हाल कर दिया उन लोगों ने। रावण बोला चिंता मत करो, अब तुम्हारा उपचार करता हूँ, उपचार कराओ जाओ और मैं देखता हूँ कौन आया। लेकिन बोले खरदूषण के पास नहीं गई क्या? बोले खरदूषण के पास गई थी, लेकिन उनका तो राम नाम सत्य हो गया। अरे तब रावण को ज्ञान हो गया कि अब मेरा काल समाप्त। क्योंकि ये रावण और कुंभकर्ण ये भगवान के ही पार्षद हैं, जय और विजय। रावण को ये ज्ञान हो गया कि जब खरदूषण मारा गया, जो मौसम बलवंता है खरदूषण, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो यहाँ बोले रावण बोला बहन अब तुम आराम करो, अब मैं सामना करता हूँ और तुम्हारा बदला जरूर लूँगा। यदि उन्होंने तुमको क्रूप किया है तो जो तुमने जिस नारी की बड़ाई की है उस सीता को मैं लेके आऊँगा। यहाँ रावण ने संकल्प किया। क्या किया?
सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनचुर कहाँ कोई नाही। खरदूषण मोह सम बलवंता, तिन कहूँ मारह बिनु भगवंता। बोले सुर नर देव सब मेरे अनुचर हैं, कोई ऐसा नहीं है। सुर असुर जो भी हैं, जितने भी हैं, सब रावण के अधीन हैं। फिर किसकी हिम्मत हो सकती है? केवल भगवान के अलावा खरदूषण को मारने वाला कोई नहीं है। तो खरदूषण मारा गया, अर्थात भगवान का भूधरा धाम पर प्राकट्य, क्योंकि भगवान ने बोला था कि आप चिंता मत करो, आपको राक्षस प्रवृत्ति में जीना है, लेकिन मैं ही आके आपको क्या करूंगा? मुक्त करूंगा। लेकिन तो क्या बोला है रावण ने? क्या बोला? सुरवरंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुररंजन, देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए, और मही का भूधरा धाम का अधर्म का भार, किसका? धर्म का नहीं, अधर्म का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। ये मेरे को पक्का मालूम चल गया। बोला तो मैं जाए बेरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। बस भगवान आ गए तो लड़ा, क्यों? मैं राक्षस हूं तो पूजा पाठ तो कर नहीं सकता हूं कि वृत्ति नहीं। अरे जब जीवन में नहीं किया तो अब क्या करने वाले हैं? जो आदत लग जाती है वो छूटती नहीं। तो बोले एक काम कर सकता हूँ, भगवान को शत्रु समझ के और शत्रुता करके जब हट करूंगा और भगवान के बाणों से मारा जाऊंगा तो परम धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। और बोले यदि राजकुमार हैं तो फिर हमको हराने वाले नहीं हैं। क्या बोले? हो है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरे हो नार जीत रण दो। और बोले राजकुमार हो गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, दोनों को क्या करेंगे? मार के भूत बना देंगे और पत्नी को हरण करके लाएंगे, जिसके बारे में शूर्पणखा ने एक चेतना जागृत कर दी कि उन पर परम सुंदर स्त्री है, उसको ही उसके लिए गए थे। वो तुम्हारे लायक है, वो वनवासियों के लायक नहीं है। इस प्रकार से भूत जगा दिया था। अब रावण का वही भूत उतरना है। रावण ने बोला, बोले कुछ भी हो जाए बच जाओ। तो रावण सीधा क्या करता है? अब मारीच के पास जाता, मामा मारीच। बोले चलो अब आपका समय आ गया। मारीच ने यहाँ नाना प्रकार से समझ आया। बोले भांजे थोड़ा सतर्क रहो, बिगर फण का बाण मारा था मेरे को तो मैं सोजोजन आके यहाँ गिरा था, वो तो कृपा हो गई इसलिए मैं मरा नहीं हूँ। और अब की बार गया तो भगवान छोड़ने वाले नहीं, वो मेरा राम नाम सत्य कर देंगे। रावण बोला है उनके हाथ से मरना तो उनके हाथ से मर जाओ, और मेरे हाथ से मरना है तो मेरे हाथ से मर जाओ। तो यहाँ जो है यही बात तो मारीच ने सोचा, दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथ से मर जाएंगे तो कम से कम गति को तो प्राप्त कर जाएंगे। संक्षेप में मारीच तैयार हो गए। तैयार होके जो है सीधा पंचवटी में आ गए। यहाँ सीता जी को माया के द्वारा माया ने लालायित किया, स्वर्ण हिरण बन गए। स्वर्ण हिरण होता क्या, लेकिन ये सब भगवान की माया है। और यहाँ सीता जी जो है क्या है, अब यहाँ माया की सीता हो गई है, इसलिए माया ने माया को आकर्षित किया, सीता जी नहीं है। क्योंकि सीता जी को भगवान ने जब इधर खरदूषण से इनसे युद्ध हुआ, उसके बाद बोले अब राक्षसों का वध करना है तो आप क्या करो, सीता जी को बोला अग्नि में प्रवेश करो और पृथ सीता के रूप में आप प्रकट रहो, तब तक हमारी लीला पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी तो लंका में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी मेरे एक भक्त विभीषण हैं। जब तक उनको दर्शन नहीं दे देता, जब तक उनको राजपाट नहीं दे देता, तब तक मेरे को शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए पृथ सीता है। इसीलिए जो मारीच की माया काम कर गई, सीता जी परेशान हो गए और बोले प्रभु हमको ये हिरण चाहिए। बोले मैं भी यही इच्छा कर रहा था कि हिरण मारने के लिए कब मैं जाऊं और कब आपका हिरण हो। यहाँ भगवान राम सीधा हिरण मारने के लिए गए। सीता जी ने बरबस लक्ष्मण जी को भेज दिया पीछे पीछे, और लक्ष्मण जी जैसे ही गए हैं, और रावण तो जो है खड़ा ही था, इसीलिए कि भाई किस प्रकार से कुटी में सीता जी को अकेले पाए। और रावण ब्राह्मण का भेष बना के आया, भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा मांगा तो रावण ने सीता जी को एक डर दिखाया। बोले यदि आप इस कुटी के बाहर नहीं आई तो मैं आपको शाप दे दूंगा। किसका शाप दे दूंगा? आपका ससुराल पक्ष जो अयोध्या है उसमें सर्वनाश हो जाएगा। सीता जी ने बोला अरे ये तो बहुत बुरी बात है, वैसे ही अयोध्या में कौआ बोल रहे हैं
क्योंकि हम सब लोग छोड़ के आ गए, वैसे ही दुख पसरा हुआ और ये सांप और। तो बोले ठीक है, आप वापस मत जाओ, क्योंकि जो दरवाजे पे यदि आया है तो हम जो है आपको वापस नहीं जाएंगे। वो कंदमूल फल जो भी रखे थे सीता जी देने आई, वैसे ही रावण ने सीता जी को जो है क्या किया, अपने रथ में बिठा लिया। बिठालने के बाद में साक्षात रावण के रूप में प्रकट हो गया, प्रणाम किया है। बोले देवी आपके बगैर ले जाए मेरे राक्षस परिवार का इसका सब उद्धार नहीं होने वाला है। यहाँ सीधा सीधा बताया है। सीता जी तो विलाप करने लगी, विलाप करते करते जाती हैं। रावण लेके जो है सीता जी का हरण हो जाता है। भगवान राम लक्ष्मण आते हैं, कुटिया को खाली पाते हैं। बोले अरे प्रभु ये तो बड़ा विचित्र हाल हो गया। लक्ष्मण जी जो है परेशान हो जाते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा सोचते कि मेरा दोष है। राम बोले नहीं नहीं। लक्ष्मण जी सिपाही बोले प्रभु मैं नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, सीता माता ने मेरे को मजबूर कर दिया और मेरे को छोड़ के आना पड़ा और आपकी अवज्ञा करना पड़ा, क्यों, जबकि आपने आदेश दिया था कि आप इस कुटी को छोड़ के मत जाना इसमें। लेकिन हम फिर भी लक्ष्मण से क्या खींच गए थे, लेकिन माता इस रेखा के बाहर आई तब रावण ले जा सकता, वैसे रावण नहीं ले जा। भगवान राम बोले चलो भाई ठीक है, खोजते हैं। अरे उपाय यही है, क्या करना चाहिए, रोने से काम थोड़ा चलना है। जो चीज़ खो गई है उसको खोजा जाए, क्योंकि भगवान की जो लीला है वो भागवतिक नहीं है, ये क्या सांसारिक लीला है। और भगवान जो भी व्यवहार कर रहा है वो सांसारिक व्यवहार कर रहा है, जिससे हम और आपको कि भाई कोई चीज़ है तो खोजा जाए। और भगवान बड़े सुंदर चले हैं रावण से, क्योंकि रावण ने छल के साथ सीता का हरण किया। तो यहाँ भगवान बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान रो रो के विलाप कर रहे हैं। बहुत सुंदर लीला किया भगवान ने, ऐसी सुंदर लीला किया कि भगवान शिव और सती जो है आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो सती भ्रमित हो गई कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते जो अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार से भूधरा धाम पर रो रहे। इतनी सुंदर लीला। और यही पात्र होता है जिसको जो लीला भगवान का यही है कि जिसको जो लीला दी गई, हम और आपको भी लीला दी गई, चाहे स्त्री बनाया गया चाहे पुरुष बनाया गया, जो भी बनाया गया, ये सब लीला, जो जितनी अच्छी लीला करके जाएगा उसका उतना अच्छा स्वागत होगा। और जो जितनी अच्छी लीला नहीं कर पाया तो फिर तो जो डायरेक्टर का काम होता है बाद में वो कटौती कर देता है। तो ये जो है श्रमिक, यदि परिश्रमिक पूरा लेना तो भगवान की कृपा से जो हम बने। यहाँ भगवान ने इतनी सुंदर लीला किया, लीला करने के बाद में और यही विध सीता सोले गयो, बन अशोक में राखत भयु। और उधर रावण ने क्या किया, सीता जी को लेता के अशोक, सीता जी से पहले बोला है कि हम आपको जो है लंका में रख देते हैं, लेकिन आपकी अनुमति चाहिए, आप हमको स्वीकार करो। सीता जी बोली नहीं, जीवन में नहीं हो सकता है। और क्योंकि रावण को साफ है कि आप यदि बिगर पर नारी का स्पर्श किया बिगर उसकी अनुमति के, तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ये रावण को शाप था। और उस वजह से सीता जी को उसने अशोक वाटिका में सुरक्षित बहुत अच्छी तरीके से रख दिया। और जो भगवान के भक्त थे उनको जो है क्या कर दिया, उनके पहरा में लगा दिया, जिससे इनका मन लगा रहे। और इसीलिए जो है सीता जी को वहाँ रखा है। सीता जी भगवान का चिंतन करने लगी। भगवान इधर सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अब भगवान चले हैं, नाना प्रकार का जो है वृतांत है। भगवान ने जो है पहले अपना वन में कई कबंध राक्षस है और राक्षस के राक्षसों का जो है संहार किया। संहार करने के बाद में सीधा जो है सुग्रीव और हनुमान जी से क्या होता है, मिलन होता है। हनुमान जी से पहले मुलाकात होती है और हनुमान जी से मुलाकात होने के बाद में वो सुग्रीव से मिलाते हैं और यहाँ मित्रता हो जाती, एक दूसरे का अनुबंध हो जाता है कि हम जो है एक दूसरे का क्या करेंगे, मदद करेंगे। ये इस गठबंधन का होता कि हमको तकलीफ है और दोनों एक ही शिकायत के मारे हुए हैं, क्योंकि सुग्रीव ने बता दिया कि मेरी पत्नी का हरण मेरे भाई ने कर लिया है। और यहाँ भगवान राम को बोले हमारी पत्नी का भी हरण रावण करके लेगा, चलो भाई पता करते जैसे वो होगा। और यहाँ जो है वृत्तांत विस्तार से है,
लेकिन श्रीमद् भागवत में सीधा उन्होंने बहुत संक्षेप में, क्योंकि सुखदेव जी बोले कि इस कथा का बहुत वृत्तांत हो गया, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं और रामचरित मानस बोलने लगेंगे तो ये रामचरित मानस ही हो पाएगी, पर श्रीमद् भागवत नहीं होगी महाराज आपका, क्योंकि 7 ही दिन है ना। तो बोले इस कथा को संक्षेप में आप लो। वो सीधा भगवान हनुमान जी गए हैं सीता जी का पता लगाने के, और यहाँ हनुमान जी ने एक सुंदर बात एक चौपाई में हम और आप सबको एक ही चौपाई में ज्ञान दे दिया है। हनुमान जी क्या बोले, जब अहन की माता ने आके बोला है तो हनुमान जी केवल एक बात बोले, राम काज बिकिन बीने मोहे कहाँ मोह विश्राम, राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। केवल प्रभु का जो काम है उसके किए बगैर मेरे को कहीं विश्राम। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि हमको मानव तन दिया है, मानव तन देना है के लिए ही भगवान ने अपने काम के लिए आपको भूतरा धाम पे भेजा। पशु जानवर चींटी पशु पक्षी नहीं बनाया, हमको जो है संसारिक कोई और दूसरी योनि में नहीं भेजा, मानव तन दिया। मानव ही जो है भगवान के काम के लिए होता है, और भगवान का काम यही है कि भागवतिक कर्म करते हुए भागवतिक धर्म के हिसाब से हमको जीवन यात्रा पूरी करना, तब तक विश्राम नहीं होना। नहीं हम आए और संसार में उलझ गए, भगवान को भूल गए। हनुमान जी यही बात बोले कि बोले राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, राम काम के बिगैर हमको विश्राम नहीं है। तो इस प्रकार से मैनाक पर्वत को बोले प्रभु बस आपकी कृपा है और हम बिगड़ राम के जो है। और यहाँ हनुमान जी ने सीता का पता लगाया। पता लगाने के बाद भगवान प्रभु श्री राम को सब सेना दल आया है, यहाँ बताया गया। प्रभु बोले लंका में सीता जी हैं, सुरक्षित हैं, आपका चिंतन करती रात दिन अशोक वाटिका में रखा गया है। बोले तो चलो, चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद में सीधे आए हैं। तो सबसे बड़ा बाधक संसार में, क्योंकि जीवन में परेशानियां बहुत होती हो, परेशानियों का समाधान करके ही हम अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब बीच में समुद्र एक परेशानी आ गई भगवान राम से, तो भगवान राम ने यहाँ बहुत सुंदर समुद्र का बंधन किया। कोई भी परेशानी हो, कितनी भी कठिन परेशानी हो, लेकिन मिलजुल कर प्रयास किया जाए। तो यहाँ भगवान ने सेतु बनाया है, और सेतु बना के बहुत ही सुंदर, क्योंकि उस पर व्यवस्था कर दिया कि मैं तो पार होऊंगा, लेकिन जो है अब जो है ये बंधन हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद भगवान ने जाके भीषण युद्ध हुआ है। यहाँ भगवान का जो बात आई थी, भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी जिस समय वनवास में निकले थे, निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रण कीन। भगवान ने एक ही प्रण किया था कि निश्चरहीन करूंगा ये मही को, ये भूधरा धाम को जो है क्या कर दूंगा, राक्षसों से विहीन करना, ये मेरा कर्तव्य है। और हम सबका कर्तव्य ये केवल एक ही है कि अपना कर्म करते हुए भगवान का भजन करेंगे, और कोई दूसरा कर्म नहीं बनाया, ना हमको राजा बनाया ना महाराजा, कुछ नहीं बनाया है। हमें मानव तन दिया, जो भी हमारा निज धर्म है उस निज धर्म का पालन करते हुए निज कर्म को करते हुए भगवान की भक्ति करें। बस हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, और हमारा संकल्प भी इसी बात का है, और भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ भगवान ने अलौकिक शक्ति के द्वारा बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। वो भयंकर युद्ध, इस प्रसंग को कर लेंगे, कथा को आज यहीं विराम करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है भगवान का जो है रावण को जीतने के बाद फिर सीधा अयोध्या नगरी भगवान जाएंगे। और इसमें उत्तरकांड का भी वर्णन आता है, लवकुश का भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो है लवकुश का नहीं लिया है, लेकिन इसमें लिया है, तो उसको कल अपन सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।